छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि अब समय जो है बहुत नज़दीक है। और इसी कड़ी में आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का आवेदन पत्र लेकर के आए हैं। ऐसा चुनौता आवेदन पत्र जिसे आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो यह समझ लीजिए कि 17 तारीख को होने वाला बोर्ड परीक्षा 2026 में आना ही है, ऐसा VVI आवेदन पत्र लेकर के आए हैं। तो निश्चित रूपेण आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे। पढ़ने से पहले, बताने से पहले ये बता दें कि पत्र दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और दूसरा व्यक्तिगत। तो आज हम लोग औपचारिक पत्र को पढ़ेंगे जिसे हम लोग आवेदन पत्र कहते हैं। और व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत पिता के पास, मित्र के पास, भाई के पास होता है, जिसको नेक्स्ट क्लास में पुनः हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग औपचारिक पत्र, आवेदन पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक पत्र का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? देखिए, पहला क्वेश्चन है, निर्धन छात्र को से सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चे, हम लिखेंगे। लिखने के लिए सीखना है। सर्वप्रथम ये बाईं ओर से ऊपर में लिखेंगे सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। उसके बाद नीचे में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और अपने अपने विद्यालय का नाम दे देना है। उसके नीचे में राजकीय उच्च विद्यालय, जैसे हम बीरपुर दे दिए, कहीं का किसी में सुपौल, सहरसा, जिसका जो जहाँ का, पटना, नवादा, छपरा, गया, भोजपुर, जिसका जो विद्यालय होगा वह आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम दीजिएगा। विषय में देना है, जो प्रश्न में जो लिखा हुआ है निर्धन छात्र को से सहायता के लिए, तो यही देंगे। विषय में निर्धन छात्र को से सहायता हेतु आवेदन पत्र। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे द्वारा वर्ग शिक्षक। क्या लिखना है? द्वारा वर्ग शिक्षक। फिर महाशय, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। या पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सेवा में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मैं अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीदने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। फिर इतना लिखने के बाद पैराग्राफ को चेंज करेंगे और लिखेंगे अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के निर्धन छात्र को से 500 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाए, ताकि मैं अपनी पाठ्य पुस्तक खरीद सकूं। इसके लिए आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, जो लड़कियां रहेगी वह लिखेगी छात्रा। नाम दे दीजिएगा अपना अपना नाम, जैसे यहाँ पर हम दे दिए हैं रोहन कुमार। वर्ग दीजिएगा 10वीं, क्रमांक जिसका जो होगा वह देना है। और तारीख में ये जैसे 17 तारीख को, 17 फरवरी 2026 को आप लोगों का परीक्षा है, उसमें वही डेट आज हम डाल दिए हैं, ये 17 फरवरी 2026। इस तरह से हम लोग ऐसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो सही में तरह से आप लोगों को लिखने का, जो कैसे हम आवेदन पत्र लिखेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। आप जानकारी देख लिए होंगे। अब चलिए अगला
अगला जो पत्र है, कहे ना जो आज एक भी आवेदन पत्र को नहीं छोड़ेंगे, आज तमाम आवेदन पत्र आप लोगों को सिखाएंगे। दूसरा है, आवेदन पत्र में विद्यालय शुल्क से मुक्ति के लिए अर्थात नहीं लगे, इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो फिर वही उसी तरह से लिखेंगे, सेवा में श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक महोदय या श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी लिखना हो अपने विद्यालय का नाम दीजिएगा। जैसे हम दिए उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौल, विषय विद्यालय शुल्क से मुक्ति के लिए आवेदन पत्र द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय। इतना तो सभी आवेदन में लिखना ही लिखना है। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन, फिर लिखेंगे जो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं वर्ग का निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है। अल्प वेतन भोगी होने के कारण उन्हें परिवार चलाने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपना दिक्कत जो है व्यक्त करना है। हम 4 भाई बहनें हैं, चारों विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं, अतः हम चारों को पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई हो रही है। फिर पैराग्राफ इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है, अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय शुल्क देने से मुक्त कर दें, मेरी पढ़ाई, ताकि मेरी पढ़ाई तभी आगे चल सकती है। आपके इस उपकार के लिए मैं सर्वदा आभारी रहूँगा। फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, अपना नाम दे देंगे, वर्ग देंगे, क्रमांक देंगे और तारीख वही दीजिएगा 17 फरवरी 2026। ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा आवेदन पत्र। अब हम लोग पुनः मान लीजिए आपका विद्यालय में आप शुल्क नहीं जमा किए समय पर और आपका नाम कट गया है, आपका नाम कट गया, तो आप पुनः लिखाते हैं, लिखाना है तो उसके लिए आवेदन पत्र देना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आवेदन प्रधानाध्यापक को, तब जो है उस पर ऑर्डर होगा, तब आपका नाम लिखा जाएगा। तो उसी के लिए जैसे पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखें। फिर वही लिखेंगे सेवा में, इतना तो सब में लिखना है, कोई भी आवेदन पत्र रहेगा चाहे विषय जो ही हो। श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक महोदय, विवेकानंद उच्च विद्यालय छपरा, आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम दीजिएगा। विषय पुनः नामांकन के लिए आवेदन पत्र द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय, सादर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ। पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने के चलते मैं बिना सूचना दिए मुंगेर चला गया। पिताजी का इलाज वहीं चल रहा है। समय पर शुल्क जमा नहीं करने के कारण मेरा नाम काट दिया गया है। इतना लिख दिए, अब पैराग्राफ चेंज कर दिए। नहीं, कारण आप कुछ और भी दे सकते हैं, जो आपके मन में होगा वो आप कारण दे सकते हैं कि बहन की शादी में अचानक जाना पड़ा, या भाई का शादी में जाना पड़ा, या मैं खुद अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया। कुछ कारण तो देना पड़ेगा जिस कारण आप फी नहीं जमा किए। मैं पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः मैं पुनः नामांकन के लिए आपसे सादर अनुरोध करता हूं। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर उदारतापूर्वक विचार कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। इतना के बाद फिर वही लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग क्रमांक दे दीजिएगा और तारीख दे दीजिएगा। जैसे हम मान लीजिए हम कल का तारीख 26 जनवरी दे दिए,
है ना। लेकिन आप लोगों का यह तारीख जो होगा वह परीक्षा, ये जो तारीख है आपका, यह परीक्षा वाला तारीख रहेगा। जिस दिन आप लिखिएगा उस दिन का, जैसे 17 है तो 17 तारीख हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चौथा है अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए। आप विद्यालय नहीं गए और आपको आप अब्सेंट पाए गए तो उसका जो है अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए कहता है। फिर वही बात जो सेवा में श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय सुपौल, विषय है ना, इतना तो जो है सब में लिखना है। इसमें तो कोई जो है इतना जो है सब में लिखना है। सेवा में श्रीयुक्त प्रधानाध्यापक महोदय, अपने अपने विद्यालय का नाम देना है, विषय अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है। द्वारा वर्ग शिक्षक महाशय हैं, इतना सब आवेदन, कोई भी आवेदन पत्र रहेगा इतना तो लिख देना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। माँ की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही मैं विद्यालय से अवकाश लिए बिना घर चला आया। मैं 10 दिनों से विद्यालय से अनुपस्थित हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है, पैराग्राफ चेंज करके, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि घर जाने की मेरी अनिवार्यता पर ध्यान देते हुए मेरा अनुपस्थिति दंड माफ करने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम, वर्ग, क्लास दे दीजिएगा और तारीख दे देना है। अब है कि चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास में आवेदन पत्र लिखें। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण आज आवेदन पत्र लेकर के आए हैं। क्लास को एक बार आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास कैसा चलता है उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और लिखिए यूट्यूब पर कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर, और जैसे ही आता है नीचे में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर उंगली दीजिए और बेल का बटन को दाब दीजिए। ऐसे सब्सक्राइब करना है जिससे कि और इसी तरह से जो भी महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है या महत्वपूर्ण व्यक्तिगत पत्र है या गद्यांश है हिंदी का या संस्कृत का, वह आपके पास पहुंचता रहेगा। अब है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च माध्यमिक विद्यालय सहरसा, विषय चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में आवेदन पत्र द्वारा वर्ग शिक्षा कितना लिख दिए। अब लिखेंगे महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय से 10वीं वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण की हूँ। मुझे एक कंपनी में लिपिक की नौकरी मिल गई है। इसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यह पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतः आपसे सागर अनुरोध है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, अपना नाम लिखिएगा, वर्ग 10, क्रमांक दे दीजिएगा और तारीख दे दीजिएगा। ठीक है, इतना लिख देना है। अब देखिए एक आवेदन पत्र, एक पत्र होता है जो आपको पुस्तक मंगाना है किसी प्रकाशन से, ऐसे भी पूछ देता है। पुस्तक मंगाने के लिए किसी प्रकाशन के पास आपको पत्र लिखने के लिए कहेगा। वह पत्र आप कैसे लिखिएगा इसको बहुत ध्यान से समझिए। क्या कहता है कि पुस्तक मंगाने के लिए प्रकाशन के पास एक पत्र लिखिए। तो लिखेंगे सेवा में जनरल मैनेजर महोदय, सहरसा भारती भवन, कोई जगह पटना भारती भवन कुछ दे सकते हैं, न्यू दिल्ली भारती भवन महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी प्रकाशित पुस्तकों के साथ साथ दूसरे प्रकाशनों की प्रकाशित पुस्तकें की आपूर्ति करते हैं। कृपया आप अधोलिखित पुस्तकों की 10-10 प्रतियां मूल्य दे पार्सल VPP द्वारा मेरे नाम भेजने का कृपा करें। मैं
आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उक्त VPP को अवश्य छुड़ा लूँगा और किताब का नाम जो सब रहेगा वह दे देंगे। इस तरह से जो है लिख करके अपना एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अगला है आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचलाधिकारी के पास में आय प्रमाण पत्र बनाना है और अंचलाधिकारी CO के पास में आवेदन लिखने के लिए कहता है। तो लिखेंगे सेवा में अंचलाधिकारी महोदय बसंतपुर अंचल बीरपुर विषय आय प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में महाशय मैं आपके अंचल के सीतापुर का निवासी हूं। आप लोग जहां का होंगे अपना निवासी लिख दीजिएगा। मैं एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रपत्र भरना चाहता हूं जिसमें आय प्रमाण पत्र का भी प्रपत्र साथ में संलग्न करना है। अतः सेवा में सविनय निवेदन है कि मुझे आय प्रमाण पत्र देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। सौ धन्यवाद। और इसके बाद फिर प्रार्थी अपना नाम दीजिएगा, ग्राम पोस्ट दीजिएगा, वार्ड नंबर दीजिएगा और तारीख दे दीजिएगा। बस हो गया आज के लिए। अब अंतिम जो है, जो आप जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ का जो है ये जिला के ग्रामीण जलापूर्ति अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पाइपलाइन मरम्मत करने के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए कहता है। कैसे लिखिएगा? तो फिर वही लिखेंगे सेवा में ग्रामीण जिलापूर्ति अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सुपौल विषय पाइपलाइन की मरम्मत के संबंध में महोदय मैं बीरपुर वार्ड नंबर 6 का निवासी आपका ध्यान आकर जलापूर्ति हेतु बिछाई जाने वाली पाइपलाइन की जर्जर अवस्था की ओर खींचना चाहता हूं। पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई है, पुरानी होगा, बहुत पुरानी हो गई है, जिसमें जगह जगह छेद हो गए हैं। इन छेदों से सड़कों पर जमा वर्षा का पानी पाइप के सहारे अंदर आ जाता है। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले जीवाणु बैक्टीरिया पाइपलाइन के सहारे शुद्ध जल में मिल जाते हैं, जो अनेक बीमारियों के कारण बनते हैं। हमारे वार्ड 6 के अनेक लोग अशुद्ध जल को पीने के लिए पेचिश तथा पीलिया लोग से पीड़ित हो गए हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस जर्जर पुरानी पाइपलाइन को यथाशीघ्र बदल दी जाए ताकि हमें शुद्ध जल प्राप्त हो सके। प्रार्थी अपना नाम लिखिएगा, अपना बीरपुर वार्ड नंबर जो होगा अपना एड्रेस दीजिएगा। तो इस तरह से आज हम लोग ये औपचारिक पत्र जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पत्र देखे हैं। आज आप यदि इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आज आपका फुल मार्क्स जो है 8 मार्क पक्का हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। अपना नाम दे करके और कहाँ से आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वह भी लिखिएगा। इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।